देवी देवता की तुम आराधना करो, मंत्र जपो, पहले मंत्र जपते थे। मंत्र का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट करने, कोई सी शब्द को बार बार रिपीट करो तो वो फलदायी बन जाता है, ये मंत्र होता है। तो वो किसी देवी देवता के मंत्र में तुम रिपीट करने लगे, तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई, फिर फंसोगे तो इसी दुनिया में ना, पार निकलने का तो कोई अवसर नहीं मिला। और ये देवी देवता तुम्हें थोड़े समय के लिए अच्छा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें मोक्ष और कल्याण नहीं दे सकते। अभी मैं हमारी एक साध्वी को बता रहा था कि जितने भी ये अवतार हुए, इनके पास, सबके पास हथियार थे और सबने शांति इस ढंग से करने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़े से, मारकाट से। संत ही केवल प्रेम से शांति स्थापित कर सकते हैं। ये अवतारों को तुम देखो, जितने भी अवतार हुए हैं उनके पास, सबके पास हथियार है। किसी के पास तीर है तो किसी के पास चक्र है, किसी के पास में गदा है तो किसी के पास में कुछ है। सबने ये भगवान के हाथ में हथियार हो सकते हैं कि कोई? तुम थोड़ा तो सोचो, भगवान और हथियार अपने पास रखे, उसको किस चीज का डर है? और लोगों को मार के सुधारेगा भगवान? अरे लोगों को मार मार के, संहार करके लोगों को सुधारेगा भगवान? तुम थोड़ा तो विवेक अपने आप से पूछ के देखो, जो भगवान है उसको हथियारों का सहारा लेना पड़े हैं? फिर भगवान कोई और चीज का नाम है और तुम उलझ के रह जाते हो। और उलझते भी कहां हो कि तुम जितने बड़े अंदर तुम्हारे डर है, तुम जितने अंदर से घबराए और डरे हुए हो, उतने ही बड़े हथियार वाले भगवान को इष्ट बनाओगे, पक्का समझ लेना। जितने अंदर से डरे हुए हो। मैंने जितना देखा कि तो कोई देवी को इष्ट बनाता है कि शंकर जी को बनाता है कि हनुमान जी को बनाएगा, उनके हाथ में हथियार है। तुम्हारे डर का पता लगता है कि तुम कितने अंदर से डरे हुए हो कि तुमने इनको इष्ट बना लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बराबर के भगवान हैं, तो ब्रह्मा जी को क्यों नहीं इष्ट बनाते तुम? बराबर के भगवान हैं। भगवान को यदि इष्ट बनाना है तो फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके हाथ में तो किताब है, किताबों से तुम्हारी रक्षा थोड़ी हो सकती है कोई। भगवान नहीं है क्या? तीनों बराबर के भगवान है, तो उसको क्यों छोड़ा? पहले नंबर पे ब्रह्मा को गिना जाता है, पहले नंबर पे ब्रह्मा जी आते हैं। विष्णु जी के हाथ में गदा है, चक्र है, उनके हाथ में हथियार है। शंकर जी के हाथ में हथियार है, दुर्गा जी के हाथ में 9 हथियार है। फट से उनको बना लिया। तुम्हारे डर का पता लगता है कि भयभीत हो। डरा हुआ व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना बात। भक्ति के नाम पे कुछ और करेगा, ये पक्का जान लेना। भक्ति के नाम पे कुछ और करेगा। भक्त जो होना चाहिए वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति तो केवल भगवान की होती है और भगवान के बारे में तुम जानते नहीं। कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि रे अर्जुन, तू उसकी शरण में जा जिसकी शरण में मैं खुद हूं। उसकी शरण में जा जिसकी शरण में मैं खुद हूं। तो भगवान होने का दावा तो कृष्ण भी नहीं कर रहे। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। निरंजन के देश से एक बूंद आई केवल, उन्होंने तीनों देवी देवताओं का निर्माण कर दिया। विष्णु भगवान, शंकर, ब्रह्मा, देवी देवताओं को बना, अध्यात्म शक्ति बना दी। तो ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी अध्यात्म शक्ति, उन्होंने ये देवी देवता और इनका निर्माण ये संसार के संचालन के लिए कर दिया था। इससे ये संसार चलायमान रहे। लेकिन ये भगवान नहीं, भगवान कोई और है। भगवान तो ब्रह्म भी नहीं है। ब्रह्म भी किसी के द्वारा बनाया हुआ है। वेदों में ब्रह्म तक की चर्चा की और ब्रह्म की चर्चा के बाद में वेदों में लिखा नेति नेति, कि इससे आगे हमें पता नहीं। नेति नेति का मतलब अब हमें पता नहीं है भाई, है जरूर कुछ आगे, लेकिन संत जानते हैं। वेदों में लिखा
ब्रह्म तक के बारे में इशारा दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद लिखा नेति नेति के अब हमको पता नहीं है जरूर, अब ये संत जानते हैं, केवल संत जानते हैं। तो ब्रह्म के बाद है पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के बाद सतलोक, फिर अलख, अगम और अनाम। पहला स्थान निरंजन भगवान, जिन्होंने ये दुनिया बना ली और देवी देवता बना दिए। इसमें होकर जाना पड़ेगा, इनके प्रदेशों में होकर जाना पड़ता है। ये काल की रचना है। काल का मतलब जहां लौट के फिर धरती पे आना पड़े, जहां मृत्यु हो उसे काल बोलते हैं। तो तुमको यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो भी स्वर्ग की एक आयु होती है। उस स्वर्ग में जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान ली गई है, ऐसे मनुष्य की आयु धरती पे 100 वर्ष की, तो स्वर्ग की भी एक आयु है। वहां भी समय पूरा होने के बाद आना धरती पे ही पड़ेगा। देवी देवताओं की मोक्ष नहीं हो सकी है, कल्याण नहीं हो सका है, क्योंकि कल्याण का रास्ता मनुष्य के शरीर से जाता है। बड़े भाग मानस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इसका यही अर्थ होता है कि देवी देवता मनुष्य योनि में आने के लिए तरस रहे हैं, यशगान कर रहे हैं मनुष्य योनि का देवी देवता, क्योंकि मनुष्य की योनि से ही जाता है कल्याण का रास्ता। देवी देवताओं के पास नहीं है शक्ति। कल्याण का रास्ता संत दिखा सकते हैं, संतों के पास है। संत जानते हैं किस तरह से क्या होगा। तो आना पड़ता है इस धरती पे, दोबारा आना पड़ेगा। स्वर्ग चले गए तो, यहां तक कि ब्रह्म तक को भी प्राप्त हो गए तो वहां की भी एक आयु है, पार ब्रह्म की भी एक आयु है, और फिर धरती पे आना पड़ेगा। तो ये पार ब्रह्म तक ये सब काल की रचना। ये काल निरंजन भगवान काल पुरुष भगवान, और पार ब्रह्म महाकाल। महाकाल का मतलब है कि मृत्यु जहां हो, दोबारा इस धरती पे आना पड़े। केवल सतखंड सतलोक वो निर्वाण की एक जगह है, वहां वो है निर्वाण की, मोक्ष की, कल्याण की। वो पाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। साधक लोग हैं जो थोड़े से चले और भटक गए। कृष्ण ने गीता में योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया। वो योग भ्रष्ट क्या है कि थोड़े चले और फिर भटक गए। संसार का आकर्षण कोई कम आकर्षण होता है? संसार के उचित अनुचित इतने गहराई में फंसे हुए हैं कि उनसे पार जाना कोई मामूली बात समझ रखा है। फिर फंस गए। थोड़ी सी साधना चली और आनंद आया और संसार के बहाव में फिर बह गए। कोई यात्रा थोड़ी आगे बढ़ के कर गया, फिर गिर गया, उससे आगे कोई बढ़ गया, फिर गिर गया, उससे आगे बढ़ गया, फिर गिर गया, क्योंकि संसार का भी कम खिंचाव थोड़ी है। कल्याण तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उस पार ना निकल जाओ। हर जगह बंधन बंधा हुआ है, हर जगह बंधन है। इस बंधन को से पार निकलने का नाम है मोक्ष और कल्याण। मोक्ष और कल्याण कोई रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नहीं है कि तुम पहुंचे और बैठ गए गाड़ी में। एक अवस्था का नाम है। एक अवस्था आती है साधक के जिंदगी में जब निर्बंध होता है व्यक्ति, जब व्यक्ति निर्बंध बोध करता है। तो ये संतों को अधिकार दिया है। संतों को ये निरंजन भी बाधा नहीं डाल सकता। निरंजन भगवान ये संतों को बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि संत इससे कौल करार किए हुए हैं कि तेरी इस दुनिया में तेरे नियमों से विपरीत हम जाएंगे ही नहीं। वो तो कर सकते हैं कुछ भी, संत जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन उनको वादा किया होता है कि तेरी इस दुनिया में जो तेरे नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों में रह करके यदि कोई हमसे प्यार कर ले, तेरी दुनिया का नियम है प्यार, बोल है कि नहीं, कि हाँ है, तो फिर तेरे ही नियम में यदि हमसे कोई प्रेम कर ले और हमारे साथ कोई जाए तो तू नहीं रोक सकता उसको, तो उसको नहीं रोक सकता है। उसको कैसे रोकेगा कि उसका नियम है प्रेम करना, तो कोई गुनाह नहीं। अब परेशानी खड़ी ये हो जाती है कि तुमने प्रेम को कुछ दूसरे ढंग से समझ लिया। प्रेम को जिस ढंग से प्रेम कोई है चीज, उस प्रेम को तुमने अपने हिसाब से समझ लिया, और महात्मा जो वास्तविक प्रेम है उससे परिचित करा देते हैं। क्योंकि तुम्हारा कोई भी प्रेम है वो अपेक्षा को लिए हुए है, तो ही प्रेम दूषित हो जाता है। तुम किसी से भी प्रेम करो, चाहे मां बेटे को ही क्यों ना करे, पिता पुत्र को ही क्यों ना करे, सब दूषित, क्योंकि अपेक्षा जहां लगी हुई है वहां प्रेम दूषित हो जाता है। जहां अपेक्षा है, तुम कुछ चाहते हो उससे, चाहे शरीर ही क्यों ना चाहते हो, वो प्रेम पवित्र हो नहीं सकता। उस प्रेम में दूषितता है। महात्मा फिर प्रेम को समझाते हैं, जहां अपेक्षाएं नहीं वो प्रेम शुद्ध है। अपेक्षा गिरी, जैसे ही अपेक्षा गिरी, चाह गिरी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहन के सहा। अपेक्षा एक बार गिरे तो जीवन में फिर कुछ और घटना घटित होती है। अब ये तुम इस चीज को विचार के रूप में करना चाहोगे। वैचारिक रूप से कोई सद्भाव होता है। विचार से यदि तुम सद के कोई कर्म करो या कोई भी कार्य करो, तो विचार से सदा हुआ कार्य थोड़े दिन बाद वो टूटेगा और ज्यादा द्रुत गति से होगा। वो तुम किसी भी कार्य को विचार के साथ में पकड़ोगे, चाहे काम को पकड़ो, क्रोध को, चाहे लोभ को, प्रेम को, किसी भी को पकड़ो, तुम विचार के साथ किसी चीज को साधोगे तो थोड़े दिन सधेगा, फिर और ज्यादा तेज गति से वो तुम पे प्रहार करेगा। वही तो असली प्रेम से गुजरना पड़ता है। ये महात्माओं के पास में शक्ति होती है केवल।